Hi friends, I am Bhaskar and in this video I will discuss Rakesh Jadhav sir's general studies and all the MCQ questions of Indian polity. Now start. Question number 1, which is the highest law of the land? एटी ओडिया रे एक्सप्लेन करी एटी पचारची इंडिया रो बा हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इंडिया रे हम का हाईएस्ट लॉ कहूचे जहाँकि आम कहूचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये भारत जोटा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आम संविधान अच्छी जिते लॉ अच्छी सर्वोपरि हूँ आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर बी. देन क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय ये पचारची जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा आम संविधान जोटा बना होता ताकू क्या द्वारा फ्रेम करा क्या द्वारा गढ़ा जाता. जो राइट आंसर हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गढ़ा होता कहीं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने को ता सहित एडिशनल मन रखिए तार टोटल मेंबर केते थिले टोटल मेंबर हो 389 मेंबर. देन आसुची क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय एंड एडॉप्टेड अन तर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा इंडिया संविधान रहा एटा केबे एडॉप्ट करा जायतिला. द राइट आंसर हो 26 नवेम्बर 1949. दैट मीन्स आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट होता ड्राफ्टिंग कमिटी जाता बा जो लिखा होता सेटा सरी जाता और से दिन कॉन्स्टिट्यूशन किछि पार्ट सेटा फोर्स को आसला बा एटी आम ताकू लॉफुल मानिथिले सेटा हो जाउची 26 नवेम्बर 1949. देन क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन एटी सेम रिलेटेड क्वेश्चन गोटे हूँ केबे एडॉप्टेड होता और गोटा हूँ केम टू फोर्स. जदि केम टू फोर्स पचार यहाँ हूँ 26 जनवरी 1950 ताने ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को आम फुली एटा फोर्स को पलि आसला टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बट ये जो 26 नवेम्बर थिला जब एडॉप्ट होता से किसी पोर्सन आसला एटा पूरा होल कॉन्स्टिट्यूशन से दिन आम मानिले यहाँ हूँ आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आउ सेटा आईनगत होगला. देन आसुची क्वेश्चन नंबर 5, द 26 जनवरी January 26 selected as the date for the inauguration of the constitution because ये पचार जो 26 जनवरी ये कॉन्स्टिट्यूशन इनागुरेशन करागला बा कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स बा फोर्स को आसला ये दिनटा कहीं चूज कराइला कहीं ये आंसर हो राइट सी. द कांग्रेस हैज ऑब्जर्व इट एज अ इंडिपेंडेंस डे इन 1930. 1930 कौन होता ना इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो कहे से कौन करता ना पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करता 1930 रे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा जायतिला और सेबे टू फ्लैग होस्टिंग करा जाउथला और से दिन को कंटिन्यू करने और तार मेमोरी रे ये 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन को इनागुरेशन करागला और से 26 जनवरी को आम जाओ कहे रिपब्लिक डे बा गणतंत्र दिवस. देन आसुची क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज एन कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे होची ना ये ऑप्शन राइट आंसर हो ऑप्शन डी 26 नवेम्बर आम कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट होची केबे एडॉप्ट होता ना 26 नवेम्बर 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता से दिन को आम कहे कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवेम्बर. देन क्वेश्चन नंबर 7, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जोटा आमर ओरिजिनल संविधान जोटा कहे आमर सेटा को जगह पब्लिश होता सेटा पब्लिश होता ये आंसर डी डेराडून ने पब्लिश होता. देन क्वेश्चन नंबर 8 आसुची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स टोटल इंडियन संविधान ने बा कॉन्स्टिट्यूशन ने केते वर्ड अच्छी टोटल वर्ड अच्छी 80,000 वर्ड यहाँ मन रखिए. देन ता सहित आहरी मन रखिए जोटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था टोटल तार एटिकल एटा टोटल एटिकल केते थिला ना 395 एटिकल थिला 22 पार्ट थिला ता सहित 8 शेड्यूल एटिकल पार्ट शेड्यूल 395 एटिकल 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल. बट नाउ यदि एबे प्रेजेंट कथा चिंता करिबा यदि प्रेजेंट देखिबा वर्तमान 448 एटिकल 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल. देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड. देखो ये पचार द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप अच्छी गोटे रिटन अच्छी गोटे अनरिटन अच्छी ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कथा पचार लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन कंट्री ये वर्ल्ड रे अच्छी जोटा कि आम पाखे अच्छी इंडिया रे अच्छी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबुठू लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कहे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहे कारण आगू मुझे कहीदेवी रिटन क्या कह अनरिटन क्या कह से आगू क्वेश्चन भी अच्छी ऑलरेडी. देन क्वेश्चन नंबर 10, द फास्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज द फास्ट कंट्री जे कॉन्स्टिट्यूशन मेक करछि
से कंट्री होची यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तला अमेरिका कंट्री जे कि फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनौची। देन क्वेश्चन नंबर 11 द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्वड इन जोटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी 1950 जोटा बना होता सेटा को जगह प्रिजर्व कराई रखाई देखा ये राइट आंसर जो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 न जोटा कि पार्लियामेंट अच्छी एवं पार्लियामेंट हाउस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व कराई रखाई। देन देख क्वेश्चन नंबर 12 द ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच लैंग्वेज जो ड्राफ्टिंग कमिटी बना होता तार काम कौन थी ना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर कॉन्स्टिट्यूशन को बनब लिखब तो से ड्राफ्टिंग कमिटी से को लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन को लिखी राइट आंसर है जो ओनली इंग्लिश रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन टाको लिखा होता फास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आ जार चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देन आस क्वेश्चन नंबर 13 कुछ व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट तो नेशनल फ्लैग रे जो व्हील अच्छी जाको चक्री कौचे से व्हील तदरे से व्हील क्या रिप्रेजेंट करुच्ची व्हील ये राइट आंसर है ट्रुथ सत्य को रिप्रेजेंट करुच्ची व्हील ये आमको सत्य को दर्शाऊँगी। देन देन आउ कौन आस क्वेश्चन नंबर 14 इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र इज ए डैश स्पोक्ड व्हील तादे जो अशोक चक्र अच्छी बस जो व्हील अच्छी आम अशोक चक्र कौचे से व्हील टोटल स्पोक केतेटा अच्छी टोटल स्पोक ये अच्छी 24टा स्पोक अच्छी 24टा स्पोक रोची कौटी ना ये जो नेशनल फ्लैग रो व्हील रोची बस चक्र रोची सेंटर रे। देन क्वेश्चन नंबर 15 हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंस इंडिया तो इंडिपेंडेंस इंडिया रे पचार फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर किए थे राइट आंसर ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी तो ये थे आमर फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर। देन आस क्वेश्चन नंबर 16 which among the following article came into force on 26 November 1949 the day Indian Constitution was adopted तो Indian Constitution जब adopt होची को article came to force बाटी फोर्स को आसला ये आर्टिकल दीजिए ऑप्शन जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 388 कहना जो 26 नवेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट होची तो से दिन कौन होची ना किछिटा आर्टिकल ये केम टू फोर्स बा ये आईनगत होची कहना होल कॉन्स्टिट्यूशन केबे होची ना आगुरु पढ़िले ना 26 जनवरी 1950 रे ये किछिटा आर्टिकल बॉक्स रे ऑलरेडी दे देछि सेटा देखि नेबे एटा क्वेश्चन एते रिपीट होनी। देन आसी क्वेश्चन 17 when did India become a complete sovereign democratic republic इंडिया को केबे कंप्लीट एटी सोवरेन कंट्री ही जाउची सोवरेन डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक एटा मन रखिबे जे राइट आंसर हे जीवो ऑप्शन डी 26 नवेम्बर 1949 जाको हम रिपब्लिक डे कहूचे से दिन कंप्लीट सोवरेन कंट्री ही जाउचे कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कहूचे और 26 जनवरी के आम कौ दिन मनाऊे ना रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस हिसाब से मनाऊे। देन मन रखिए क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये आसला नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरा आंसर है जो बी यूके यूनाइटेड किंगडम ये कहीदे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहले आम इंडिया जमी कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशन कहले लॉ माने आम देश केमती चलो तापर लिखाई डिटेल आपको नहीं देश चलो सी गोटे बुक अच्छी बहुत सारा लॉ अच्छी आम डिफरेंट लॉ अच्छी बट आम कॉन्स्टिट्यूशन सी गोटे बुक आम मानुचे गोटे बुक जहाँ आम कॉन्स्टिट्यूशन मानुचे ता छड़ा अदर लॉ बुक भी रोचे किंतु आपको आम कहे रिटेन बट अनरिटेन जोटाक जमीक यूके कहले जिते लॉ बही अच्छी जिते लॉ बुक अच्छी से सबूतक कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सबूतक हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बोली मानती आम ये गोटे बही को कॉन्स्टिट्यूशन मानुचे बट सेटा जिते लॉ बुक अच्छी आम ये कॉन्स्टिट्यूशन कहले गोटे बुक देखा गोटे बुक मानिबा बट सेठी जोटा अनरिटेन जिते लॉ बुक अच्छी कंट्री काम आसुची सबूतक से कॉन्स्टिट्यूशन मानिबे सेमती कॉन्स्टिट्यूशन तंकर कहले सेमती पर्टिकुलर गोटे बुक ही नहीं एठी किंतु आम इंडिया रे गोटे ही अच्छी तो से कथा ये पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ए नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री अच्छी ना यूके रे यूनाइटेड किंगडम। देन 19 यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन व्हिच ऑल द पावर आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ
जोटा यूनिटरी गवर्नमेंट यूनिटरी माने एटी यूनिट ता माने टोटल पावर का कतरे थिवो यूनिटरी गवर्नमेंट कहले एटी टोटल पावर थिवो सेंटर पाखरे एटी सेंट्रल एटी यूनिटरी फीचर एटी इंपोर्टेंट कैरेक्टर कहना सेंट्रल गवर्नमेंट कतरे एटी टोटल पावर थिवो एटा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मन रखिबे। देन क्वेश्चन नंबर 20 बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाइकैमरल एटा को देखंतु दुई प्रकार अछि टू टाइप्स गोटा होची यूनिटरी फॉर्म गोटा होची यूनिटरी कहले टोटल पावर जनक पाखरे एटी बाइकैमरल कहले एटी जोटा कि एटी फेडरल सिस्टम कहबा गोटा यूनिटरी सिस्टम गोटा होची फेडरल सिस्टम यूनिटरी कहले जनक हाथ रे सब किछि बा एटी सेंटर हाथ रे सब पावर किंतु फेडरल सिस्टम कहले एटी पावर कोन जाउची ना एटी सेपरेट करा होची बांटी दिया जाउची फेडरल सिस्टम एटी बाइकैमरल सिस्टम देछि जेमति कि हमर अछि बाइकैमरल दीटा हाउस अछि गोटे अछि लोकसभा अछि गोटे अछि राज्यसभा अछि तो लोअर हाउस अछि अपर हाउस अछि दीटा जोटा लोकसभा रहउची सेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करछि किंतु राज्यसभा एटी सब राज्य रो रिप्रेजेंटेटिव रहउछंती तो एटी कोन होची ना पावरटा सेपरेट करा होची बाइकैमरल दीटा हाउस अछि टू चैम्बर्स सेमती स्टेट भी रहउची विधानसभा रहउची विधान परिषद रहउची ताले एटी मन रखिए बाइकैमरल सिस्टम एटा कार फीचर ना एटा होची फेडरल फीचर आ जोटा थिला यूनिटरी फॉर्म रे पावर का कते रहउची ना सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहउची। देन क्वेश्चन नंबर 21 को आसीबा द डिवीजन ऑफ द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आर टू इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गोटे आसला इंडिपेंडेंस डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पावर एठी इंडिपेंडेंस पावर आसला जोटा को जुडिशियरी कहले जेंते हमर कोर्ट कचेरी रहला सेगोटा को हम इंडिपेंडेंट रखुचे तो एटा को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आछी एटा राज्य राइट आंसर हे जिवो फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट जो फेडरल कैरेक्टर रहउची सेठी पावरटा कोन रहउची ना डिवीजन रहउची किंतु एटी जुडिशियरी कोन रहउची जुडिशियरी को बंटा होनी इंडिपेंडेंट रहउची जेमते हमर सुप्रीम कोर्ट अछि हाई कोर्ट अछि तळो लोकल कोर्ट अछि बट सेटा का हाथ रे नाही सेटा पर्टिकुलर गोटे सिस्टम रे रहउची। देन क्वेश्चन नंबर 22 द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि एटी कहिछि सीरियस फॉल्ट तेन कोन एमती फॉल्ट रहि जिवो जोटा कि प्रॉब्लम क्रिएट करिवो जार राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म एटी ए टर्म डाके बुझंतु सेपरेटिज्म कहले एटी जेमती हमर इंडिया रे कोन अछि सेंटर अछि स्टेट अछि तामर एटी ना यूनिटरी कहबा ना फेडरल कहबा एटी मिक्स हेकी चलछि एटी थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म सपोज गोटे स्टेट अछि स्टेट से माने विरोध करिवे जे आमे गोटे सेपरेट कंट्री बनि दबु कना एटी सेंट्रल पावर रहले कोन ना टोटल सेंटर गदरे सब पावर रहला आम एटी सेंटर गदरे पावर अछि ता सहित स्टेट गदरे पावर अछि जेतले फेडरलिज्म स्ट्रक्चर आसुची फेडरल सो स्टेट गदरे बेसी मोर पावरफुल हो जाउछंती तो एते सेंटर गदरे अधिक पावर जदि रहइबो तो से माने चाहिले निजर गोटे कंट्री बनै देबे तो सेठी थ्रेट एठी बनि जाउची द थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म से माने अलगा ही पारंती। देन क्वेश्चन नंबर 23 which of the following has a feature of dual citizen एट देछि dual citizen एटा कार फीचर एटा भी सही फेडरल गवर्नमेंट कारण यूनिटरी कहले सेंटर हैला पावरफुल सेंटर होउची सब किछि किंतु फेडरल कोन हो जाउची ना बंटा हो जाउची एटी स्टेट ताको निज दायित्व निजे बुझचंती तले एठी कोन होची ना जोटा फेडरल सिस्टम रहउची सेठी रहउची कोन ना डुअल सिटीजनशिप जेमती देखिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेठी कोन होची यूनाइटेड स्टेट सो स्टेट उडा मिसी करी गोटे कंट्री एठी बनेचंती आ सेमानकर स्पेशल पावर भी रहउची स्टेट मानकर ता तो सेमानकर स्पेशल कोन रहउची ना सिटीजनशिप रहउची किंतु इंडिया रे जदी देखिबा इंडिया हमर सिंगल सिटीजन गोटे सिटीजन आमे कोचे कोन ना आमे होचु भारतीय भारतर नागरिक भारतीय किंतु जदी देखिया अमेरिका रे देखिबा से मारे यूएस रो गोटे सिटीजनशिप रहउची सेंटर रो ता सहित तांकर जो स्टेट अछि डिफरेंट स्टेट जी जो स्टेट रो अछंती तांकर भी गोटे सिटीजनशिप रहउची ता माने जोटा फेडरल गवर्नमेंट रहउची फेडरल स्ट्रक्चर रहउची तार डुअल सिटीजनशिप फीचर रहउची। देन जो 24 को द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज तले जोटा यूनिटरी सिस्टम रहउची तार गवर्नेंस रो एडवांटेज कोन रहउची देखिबा कना सेही बार बार क्वेश्चन उडा को रिपीट होउची गोटे गोटे यूनिटरी फीचर आउ रोज हमर फेडरल फीचर एठी देछि यूनिटरी फीचर एठी जेन देखंजु मोर एडेप्टेबिलिटी स्ट्रांग स्टेट मोर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल लेस सेंस ऑफ
अथॉरिटेरियनिज्म ये आंसर है बी एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये कौन स्ट्रॉन्ग स्टेट एडवांटेज कौन रोचे ये स्टेट कहले कंट्री बुझे स्टेट मैंने कहबेन जे ये आमर जमी सेंटर अच्छी कंट्री अच्छी स्टेट कौच सेमती ना स्ट्रॉन्ग स्टेट कहले टोटल कंट्रीटा ये कौन कह स्ट्रॉन्ग हो तर यहाँ हूँ यूनिटरी सिस्टम गवर्नेंस मेन एडवांटेज क्या मैक्सिमम जगह ये कंट्री कहते स्टेट यूज करती आम ये स्टेट कहले आम राज्य को बुझाऊे देन क्वेश्चन नंबर 25 इन व्हिच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो देखिए आर्टिकल 1 को पढ़े इंडिया सेमती कौटी किसी कंट्री लिखाए ताले इंडिया को कौन कहुई इंडिया हूँ ए यूनियन स्टेट ये यूनियन स्टेट एटा मन रखिए इंडिया सेमती कौटी कंट्री लिखाए इंडिया कौन हो इंडिया ऑल्सो कॉल्ड ए यूनियन स्टेट इंडिया को यूनियन स्टेट कहुई रिसेंटली आप डिबेट एटा गोटे नेशनल इश्यू होता है आप डिबेट भी कंटिन्यू होची देन क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटाक फीचर नुहे जोटा आंसर सी द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या इंडिया फास्ट देती ऑप्शन ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या आमर पार्लियामेंट अच्छी ऑलरेडी अपर हाउस अच्छी लोअर हाउस अच्छी ता सहित बी देती इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आमर जमी कोर्ट रहा से तो इंडिपेंडेंट तापर कार कंट्रोल नहीं देन आस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम ये कौन रोचे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं क्या आमर ये प्रेसिडेंशियल कहले जमी यूएस रे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल बट आम ये पार्लियामेंटरी देन आउटा देती डी हूँ फेडराल आम ये फेडराल स्ट्रक्चर डबल रोचे सेंटर रोचे ये स्टेट रोचे फेडरेशन आम बांटी देचे अलग अलग कर देचे देन आस क्वेश्चन नंबर जीवा क्वेश्चन नंबर 26 को 26 गला 27 को जीवा 27 व्हिच इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल जदि यूनिटरी फेडरल देखिए तार क्लासिफिकेशन ये को ऑप्शनटा राइट हम द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये पचारा द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल बोथ को कुछ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ताल जो यूनिटरी और फेडरल आम कहे यूनिटरी कहीं फेडरल राने ये जो सेंटर स्टेट भीतर जो पावर रहा से गोटा को आम डिस्टिंगाइज करुचे भीतर जो रिलेशन रोचे से गोटा को देखुचे तो जदि ये अलग अलग कर दूचे से फेडरल हो जाए मिसिकी रोचंती पावर गोटे रोचे से हो जाए यूनिटरी तो आंसर हो रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देन 28 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमती आम तो ये क्वेश्चन कले जोटा कि यूनिटरी कॉन्सेप्ट आउ फेडरल कॉन्सेप्ट यूनिटरी कहले पावर सेंटर कतरे फेडरल कहले ये स्टेट कतरे बट ये आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ केमती अच्छी यहाँ हूँ कौन ना ये क्वासी फेडरल क्वासी ना यहाँ यूनिटरी ना फेडरल कहीं कहुना देखो बर्तमान कौन हो पावर सब मैक्सिमम क्या कतरे सेंटर दायित्व सेंटर बुझुची स्टेट कतरे तार निजर पावर अच्छी स्टेट कथा सब कारण मैक्सिमम ये पावर हो जाए स्टेट पाखे स्टेट तार निज दायित्व निजर रोचे तादे सेंटर एत हस्तक्षेप करूनी बट जिते इमरजेंसी लगे सपोज इमरजेंसी लगला से कौन हम ना टोटल पावर इंडिया होल पावर क्या गति पड़े ना सेंटर गति स्टेट कौन पावर रही ये जो सीएम अच्छा किसी पावर रही टोटल फुली कंट्रोल हो बाय द सेंटर तो से आम कह यूनिटरी बट बर्तमान कौन चलती ना ये फेडरल चलती तो ये आमर कहुए कि ये क्वासी फेडरल ना फुली ये सेंट्रल कंट्रोल कर ना फुली स्टेट तो मिसी मसिकी चलती नॉर्मली बर्तमान स्टेट कते रोचे बट जो आम इमरजेंसी पड़ो जो वार डिक्लेयर है सपोज कौन कारण जब इमरजेंसी लागू है तो से यहाँ सेंटर गति पावर पड़े आ स्टेट मानकर कौन इंटरफेरेन्स रहा देन क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिएनेबल एट्रिब्यूट ऑफ द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखो ये पचारि देखा ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 ने कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिएनेबल एट्रिब्यूट ऑफ द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये जार रईट आंसर हो ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये मेन कौन रोचे ना आम पार्लियामेंट से आम कौन कर इलेक्ट कर पठेचे
आम लेजिस्लेचर भी कौचे आ तो से मैंने ही कौन कर ये से मैंने लॉ कर लॉ बनाऊँ लॉ टाक इम्प्लीमेंट कर तो ताकरी हाथ में ही सबकि रोचे ताले ये फ्यूजन हो जाए सेपरेट ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दी जन अलग रोना दी जन ये कौन रोचे फ्यूजन हो रोचे से कहीं पार्लियामेंट रे ये एमपी अच्छा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ता सहित ये कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा तार भितर आमर कौन हो लॉ इम्प्लीमेंट हो लॉ एनफोर्सेबल हो देन क्वेश्चन नंबर 30 द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट जोटा कौन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहले समाजवाद डेमोक्रेटिक जानते गणतंत्र सोशलिज्म जार मेन कॉन्सेप्ट हो जमती कि समाजवाद रे कौन हो समाज को समान अधिकार जमती कि आम सेंटर जेकोसी स्कीम देखुए समस्त को समान अधिकार मिलूँ समस्त पाँच से सब कॉन्सेप्ट आसी जाऊँ क्या अंडर ना सोशलिज्म अंडर तो इंडिया जो सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट रोचे सोशलिज्म हम दिज्व सबकि लोक मानक मिल बट एटा केमती मिल ना डेमोक्रेटिक वे आम कंट्री फुली सोशलिज्म नुहे जमती कि रशिया है चाइना रे से माने रशिया से माने मैक्सिमम सोशलिज्म को फॉलो करती बट आम ये इंडिया एटा डेमोक्रेटिक कंट्री आमर जो सोशलिज्म प्रोसेसटा रोचे ये डी ऑप्शन राइट हो ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स तो आम सोशलिज्म इम्प्लीमेंट करवा बट एटा डेमोक्रेटिक मीन्स रे हम गणतंत्र वे रे हम एटा थिला टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कसन कले नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा जदि किसी डाउट रोची कि जदि किसी बुझिबार किसी आपन को बुझिबार प्रॉब्लम रोची किसी मोर जदि किसी मिस्टेक रोची एटा कमेंट करिवे जद्वारा मु चेष्टा करिवे आउ किसी ताको इम्प्रूव करिया पई देन नेक्स्ट क्लास रे देखिबा आउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सहित।